हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे एनसीईआरटी के 3 न्यूमेरिकल्स जो कि आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 12 का ए, बी और क्वेश्चन नंबर 13 तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो पिछला वीडियो है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग, ख़ास करके कंडक्शन और जो कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा था फार्मूला, इस वीडियो को एक बार देख के फिर ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। इस जो पिछला 2 वीडियो है जिस पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए। तो चलिए क्वेश्चन को, फिजिक्स में देखिए जो क्वेश्चन होता है लॉजिक होता है, अगर उस लॉजिक को आप समझ गए थ्योरी पढ़ते समय और फिर उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप सिर्फ फार्मूला याद करके सॉल्व करना चाहेंगे तो जो फार्मूला बेस क्वेश्चन होगा वो तो हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेस होगा वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो इसके लिए हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 इंसुलेटेड चार्ज क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कह रहा है कि 2 चार्ज है ए और बी जिसका सेंटर 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम ऑफ द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर निग्लेजिबल टू द कंपैरिजन ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर सेपरेशन के कंपैरिजन में चार्ज का रेडियस कम है, यानी कि चार्ज क्या है, पॉइंट सोर्स है, और कूलॉम्स ने पॉइंट सोर्स के लिए ही बात किया था। तो देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं। एक चार्ज हम ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज QA, और दूसरा चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे QB, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल r। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बताइए दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कितना लगेगा। तो ये सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। QA इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम। R की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। तो सारे यूनिट को हम क्या करते हैं, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर। ओके, तो हम जानते हैं कि जो फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB अपॉन R², ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹। QA की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁻7। QB की भी वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई R²। R की वैल्यू है 0.5 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगी वैल्यू 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻, ये देखिए -7 हो जाएगा -14, और ये +9 है तो ये आ जाएगा -5 डिवाइड बाई 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 0.25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इसको सॉल्व करने पे आता है 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपली QA QB और R की वैल्यू देखिए, R इसमें सेंटीमीटर में दिया है तो इसमें हमने क्या किया है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। जो भी वैल्यू आपको दी रहे, अगर SI यूनिट में नहीं है तो उसको SI यूनिट में जब गिवन डेटा लिखते हैं वहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं था। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे
क्वेश्चन कह रहा है कि इसी का अगला पार्ट है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फेयर इज अनचार्ज, इफ ईच स्फेयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। यानी कि कह रहा है कि जो चार्जेज है, मान लीजिए अगर ये QA है QB है, इसको जस्ट डबल कर दिया गया। सपोज पहले चार्ज इस पर कितना था, Q था, QB भी कितना था, Q था। अब क्या कर दिया गया है, इसको चार्ज कर दिया गया कितना, 2Q, और इसको भी चार्ज कर दिया गया 2Q, और ये जो डिस्टेंस है ये कर दिया गया है R/2। नई जो डिस्टेंस होगी R' ये हो गया R/2, एंड द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। यानी कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दें और चार्ज को डबल कर दें तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो देखिए नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F' इज इक्वल टू 1/4 ε0। QA की जगह पे दिस इज QA की जगह पे क्या होगा, 2Q इंटू 2Q डिवाइड बाई R/2 का होल स्क्वायर। यानी कि डिस्टेंस को आधा किया, चार्ज को डबल किया, तो नया फोर्स F' इज इक्वल टू हमको मिल गया 1/4 ε0। 2 2 जब 4 और ये 2 का स्क्वायर होगा ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा। यानी कि Q इंटू Q डिवाइड बाई R² इंटू 16। इसका मतलब ये हुआ कि F' इज इक्वल टू 1/4 ε0। यही था, QA QB दोनों सेम था पहले वाले केस में ही, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन R था। तो जो वैल्यू हमने निकाली थी 1.52 इंटू 10⁻², ये वैल्यू क्या हो, ये आपका वैल्यू क्या हो गया, F हो गया, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, इंटू 16। तो अब इसका जो आंसर आ जाएगा, देखिए फिर से आप इसकी वैल्यू QA QB की वैल्यू पुट करेंगे, डबल करेंगे, तो आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। हमने एक बार कैलकुलेशन कर लिया है तो फिर से कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया, पहले वाले फॉर्मेट में चेंज कर लिया, 1/4 ε0 QA QB, और ये दोनों वैल्यू सेम है। क्वेश्चन में दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁷। तो सॉल्व करके इसको हम लिख सकते हैं F, यानी कि जो पहले वाले क्वेश्चन में F हमने निकाला था। अब जो ये वैल्यू आएगी 0.243 न्यूटन। ओके, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कंडक्शन को अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए, अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दिया हूँ, उसमें आप एक बार देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज द स्फीयर A एंड B ऑफ द एबव क्वेश्चन हैव आइडेंटिकल साइज। आइडेंटिकल साइज का मतलब दोनों का साइज सेम है। ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉड। देखिए कह रहा है कि तीसरा स्फीयर है जिसकी साइज सेम है लेकिन अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब है कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, यानी कि नेट चार्ज इस पर 0। इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। इस क्वेश्चन में एक चीज़ छूट गई है। ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज इज ब्रॉट विद फर्स्ट। NCERT की बुक होगी तो उसमें देख लीजिएगा, विद फर्स्ट। इसका मतलब ये विद फर्स्ट बट ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। आप ऐसा करें कि इसको मिटा दें, ठीक है। इज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सेकेंड एंड रिमूव व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन A एंड B। तो देखिए चार्ज मान लीजिए, अगर ये हमारा चार्ज है A और दूसरा चार्ज है B, स्टार्टिंग में इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, और एक थर्ड चार्ज लाया गया C।
जिस पे नेट चार्ज कितना है 0 है, क्योंकि वो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वो अनचार्ज है। इसके बाद कह रहा है कि जो थर्ड चार्ज है ए के कांटेक्ट में लाया गया। तो अगर सी है और ये हमारा ए है, दोनों को कांटेक्ट में ले आएँ तो सी पे कितना चार्ज है, ए पे चार्ज है Q, सी पे चार्ज है 0। तो अब दोनों पे चार्ज कितना होगा, तो ये हम निकाल देते हैं टोटल चार्ज, जो दोनों पे चार्ज होगा टोटल चार्ज कितना होगा Q + 0। ठीक है, तो दोनों पे अलग अलग अब जब चार्ज आएगा इसका हम क्या करते हैं हाफ कर लेते हैं, तो ये भी वैल्यू हाफ हो जाएगी, यानी कि Q/2। अगर मान लीजिए जस्ट एग्जांपल कि इस पे 4 कूलम का चार्ज है, इस पे 0 है, तो जब C को A के कांटेक्ट में लाएंगे तो टोटल चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और दोनों का चार्ज टोटल का जितना टोटल चार्ज होगा उसका हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले पे Q था, दूसरे पे 0 था, दोनों क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुए, यानी कि Q + 0 हो गया Q, और आधा उसका हाफ डिवाइड हो गया Q/2। तो अब जो हमारा ये A है इस पे चार्ज आ गया Q/2। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि C को B के कांटेक्ट में ले आ रहे हैं, C को B के कांटेक्ट में ले आ रहे हैं, C और B। C पे अब कितना चार्ज आ गया है Q/2। C को हम B के A के साथ कांटेक्ट में लाए तो दोनों का चार्ज क्या हुआ, हाफ हाफ डिवाइड हो गया, यानी कि C पे चार्ज Q/2 आ गया और B पे चार्ज है Q। देखिए B पे चार्ज है Q, तो अब क्या होगा, C और B पे नया चार्ज कितना मिलेगा, C और B पे टोटल चार्ज कर दीजिए Q/2 + Q/2, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 3Q/2 का /2। इसका मतलब ये है कि Q डैश = 3/4, यानी कि नया चार्ज C पे मिल गया हमें 3/4 Q, और B पे मिल गया कितना 3/4 Q। अब इन दोनों को रिमूव कर लिया गया, तो पूछा जा रहा है A और B के बीच में कितना फोर्स लगेगा। यानी कि अब जो चार्ज है, देखिए A है हमारा एंड दिस इज B। क्वेश्चन वही है, दोनों के बीच के जो सेपरेशन है सेंटर टू सेंटर 50 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.5 मीटर हम लिख सकते हैं। अब A पे चार्ज कितना हो गया है, Q/2 हो गया है, दिस इज Q/2, और B पे चार्ज कितना हो गया 3/4 Q। जेई में और नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने और वीडियो डाला है इसी पर बेस्ड, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो अब जो फोर्स होगा F = 1/4 पाई ε0 QA QB। देखिए अब चार्ज बदल गया है इसलिए मैंने डैश नाम दे दिया, /r²। तो F = ये वैल्यू 1/4 पाई ε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ Q डैश A। तो Q डैश A कितना है, Q/2, यानी कि Q1 Q2 कितना है, यही वैल्यू हमारी Q है, ओरिजिनल की वैल्यू हमने Q लिया था, यानी कि 6.5 × 10⁻⁷ /2, ये वैल्यू हमारी Q डैश A हो गई। और Q डैश B कितना है 3/4 Q, डैट मीन्स 3/4, और Q की वैल्यू हमारी है 6.5 × 10⁻⁷ /r², यानी कि 0.5 का होल स्क्वायर। तब ये सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमको मिलती है, ये F डैश ले लेते हैं क्योंकि F हमने पहले क्वेश्चन के लिए निकाला था। तो ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आती है 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।